नमः शिवाय। ओम गंग गणपतये नमः। जय श्री गणेश। जय माता पार्वती। जय हो सकट माता की। जय हो गणपति महाराज की। हे देवी देवताओं, हे सकट माता, हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, आज माघ मास की पावन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम सब श्रद्धा भाव से माघ चौथ सकट चौथ व्रत की पावन कथा आप सबके श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं। हे माता, जैसे आपने अपने भक्तों के कष्ट हरे, संतान को दीर्घायु किया, घर परिवार को सुख समृद्धि दी, वैसे ही इस कथा को सुनने पढ़ने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब हम सब मिलकर माघ चौथ की पावन कथा प्रारंभ करते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को माघ चौथ, सकट चौथ, तिलकुटा चौथ या वक्रतुंडी चतुर्थी कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान की रक्षा, दीर्घायु, सुख शांति और विघ्नों के नाश के लिए किया जाता है। यह व्रत माताएं अपने पुत्रों के लिए तथा परिवार की महिलाएं समस्त घर की मंगल कामना से करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, यह व्रत संतान कष्ट निवारण का सर्वोत्तम उपाय है। अकाल मृत्यु, रोग, भय और बाधाएं दूर होती हैं। गणपति की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दरिद्रता, गृह क्लेश और मानसिक अशांति समाप्त होती है। जो व्यक्ति भक्ति, नियम और श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसके घर में सुख समृद्धि अस्थायी होती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान का सुख नहीं था। वर्षों तक संतान न होने के कारण वह और उसकी पत्नी अत्यंत दुखी रहते थे। सेठानी अत्यंत धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती, व्रत उपवास रखती, परंतु फिर भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन नगर में एक साधु महात्मा आए। सेठानी ने उनके चरणों में गिरकर अपनी व्यथा कही। साधु ने कहा, हे पुत्री, यदि तुम माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ का व्रत करोगी और सकट माता और श्री गणेश की कृपा से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। सेठानी ने पूर्ण विधि जानकर सकट चौथ का व्रत आरंभ किया। सेठानी ने पूरे दिन निर्जल व्रत रखा, गणेश जी की मूर्ति स्थापित की, तिल, गुड़, लड्डू, फल अर्पित किए, रात्रि में चंद्रमा के दर्शन किए, फिर गणपति और सकट माता को भोग लगाकर पारण किया। उसकी श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि उसने मन, वचन और कर्म से भगवान को स्मरण किया। कुछ समय बाद सेठानी गर्भवती हुई। समय आने पर उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। घर में हर्षोल्लास छा गया। सेठ ने नगर में दान पुण्य किया, परंतु कहते हैं भाग्य की परीक्षा अभी बाकी थी। संकट का आगमन। एक दिन बालक खेलते खेलते अग्नि के पास चला गया। अचानक आग की चिंगारी उसके वस्त्रों पर गिर गई। बालक मूर्छित हो गया। घर में कोहराम मच गया। सेठानी विलाप करने लगी। सेठानी ने उसी क्षण, हे सकट माता, हे गणपति महाराज, आज मेरी लाज आपके हाथ है, इतना कहकर उसने माघ चौथ व्रत का स्मरण किया। तभी अद्भुत चमत्कार हुआ। बालक को होश आ गए। उसके शरीर पर कोई जलन का निशान नहीं था। सबने जाना कि यह सकट माता और गणपति महाराज की कृपा है। उस दिन के बाद से नगर की सभी स्त्रियां, माताएं, बहनें माघ चौथ का व्रत श्रद्धा से करने लगी। यह व्रत धीरे धीरे लोक परंपरा बन गया। माघ चौथ में चंद्रमा का दर्शन
अत्यंत आवश्यक माना गया है। कहा जाता है बिना चंद्र दर्शन व्रत अधूरा माना जाता है। चंद्रमा शीतलता, शांति और आयु का प्रतीक है। चंद्र दर्शन से संतान की आयु बढ़ती है। गणेश जी की मूर्ति या चित्र, तिल और गुड़, तिल के लड्डू, फल, दीपक, धूप, जल का कलश, ये है पूजन सामग्री। सकट माता कौन है? शास्त्रों में सकट माता को माता पार्वती का स्वरूप, संकट हरने वाली देवी, संतान रक्षा की अधिष्ठात्री माना गया है। कथा का आध्यात्मिक संदेश, सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। माता का हृदय संतान के लिए सबसे अधिक व्याकुल होता है। गणपति हर संकट से रक्षा करते हैं। हे सकट माता, हे गणपति महाराज, जैसे आपने इस कथा में भक्तों की रक्षा की, वैसे ही हम सबकी भी रक्षा करना। हमारे घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखना। जो इस कथा को श्रद्धा से सुने, पढ़े या सुनाए, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ओम गं गणपतये नमः। जय सकट माता, जय श्री गणेश।